The topic of today's video lecture is why low energy neutrons are called S-wave neutrons when they are scattered by protons in न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। यानी जब भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग की बात हम करते हैं तो उसमें लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स यानी एस वेव न्यूट्रॉन्स ही क्यों स्कैटर होते हैं, पी वेव और डी वेव न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग क्यों पॉसिबल नहीं है बाय द प्रोटॉन्स। तो इसके लिए हम एक रफ कैलकुलेशन करते हैं क्लासिकल मॉडल लेते हुए। क्लासिकली हम कैलकुलेट करेंगे कि लो एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स केवल एस वेव में ही न्यूट्रॉन से स्कैटरिंग कर सकते हैं, पी वेव और डी वेव न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से स्कैटरिंग नहीं करेंगे। तो लेट अस मेक ए सेमी क्लासिकल कैलकुलेशन। ये रफ कैलकुलेशन है, ये आपको केवल आइडिया देने के लिए है वाई लो एनर्जी एस वेव न्यूट्रॉन्स आर स्कैटर्ड बाय द प्रोटॉन्स, नॉट पी वेव और एल वेव, पी एंड डी वेव। टू फाइंड आउट ए रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड एंगुलर मोमेंटम, हम किस एनर्जी के न्यूट्रॉन की क्या एंगुलर मोमेंटम होगा या क्या एल की वैल्यू होगी उन न्यूट्रॉन्स की जो प्रोटॉन से स्कैटर हो सके। तो हम एक ये फिगर बनाया है, इसमें देखिए हमने एक टारगेट ले लिया। टारगेट है ये हमारा प्रोटॉन, टारगेट पार्टिकल क्या लिया हमने, प्रोटॉन, और इंसिडेंट पार्टिकल हमने ले लिए न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। तो जब न्यूट्रॉन्स आर इंसिडेंट ऑन द टारगेट, तो यहाँ स्कैटरिंग सेंटर से जितनी दूर से ये इंसिडेंट पार्टिकल यानी न्यूट्रॉन्स पास होंगे, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड इम्पैक्ट पैरामीटर। ये ए है, ये क्या कहलाता है, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं न्यूक्लियर फोर्स, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है उसकी रेंज लगभग 2 फर्मी 2.1 फर्मी के आसपास होती है। तो वो मान लीजिए रेंज है ये R0, जो रेंज है हमारी न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है R0। अब इस टारगेट पार्टिकल को यानी प्रोटॉन को सेंटर पर लेके हम एक R0 का रेडियस का एक स्फीयर बना लें, तो जितने भी इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं जो इस स्फीयर के थ्रू पास होंगे, केवल उन्हीं पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा और वे ही न्यूट्रॉन केवल स्कैटर होंगे। इस चीज को क्लियर समझ लीजिए, वे न्यूट्रॉन्स ही इस प्रोटॉन से स्कैटर होंगे जो इस स्फीयर के अंदर से यानी सेंटर से R0 डिस्टेंस या उससे कम डिस्टेंस से पास होंगे। केवल वे ही न्यूट्रॉन स्कैटर्ड होंगे ड्यू टू द न्यूक्लियर फोर्स, और जो न्यूट्रॉन्स इससे दूर से निकल जाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूट्रॉन है, इसका जो इम्पैक्ट पैरामीटर है ए इज ग्रेटर देन R0, तो इसमें कोई स्कैटरिंग नहीं होगी क्योंकि प्रोटॉन्स इस पर कोई फोर्स नहीं लगाएगा। न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन दिस न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी 0, तो ये न्यूट्रॉन सीधा पास हो जाएगा विदाउट गेटिंग स्कैटर्ड, यानी यहाँ कोई स्कैटरिंग नहीं होगी जब इम्पैक्ट पैरामीटर इज ग्रेटर देन R0। तो इस चीज को क्लियर समझ लीजिए, स्कैटरिंग बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल टेक प्लेस ओनली इफ द इम्पैक्ट पैरामीटर ए इज लेस और इक्वल टू R0। न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है उसके बराबर होगा या उससे कम होगा, तभी इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स स्कैटर होंगे बाय द टारगेट पार्टिकल। ठीक है, एक चीज तो ये क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं। सपोज देयर इज ए टारगेट, जैसा हमने बताया ये टारगेट है, एंड प्रोजेक्टाइल, ये प्रोजेक्टाइल यानी इंसिडेंट पार्टिकल्स है, वो न्यूट्रॉन्स है, उनको हमने बोल दिया प्रोजेक्टाइल, और इंसिडेंट पार्टिकल
कमिंग टुवर्ड्स द टारगेट, ये किधर आ रहे हैं, टारगेट की तरफ आ रहे हैं इंटरेक्शन करने के लिए। R0 इज द न्यूक्लियर फोर्स रेंज, जैसे मैंने बताया न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है 2.1 फैराड के आसपास होती है। सो फॉर द स्कैटरिंग टू टेक प्लेस द इम्पैक्ट पैरामीटर A शुड बी लेस और इक्वल टू R0। इम्पैक्ट पैरामीटर कितना होना चाहिए, यानी जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है वो जो मैंने R0 रेडियस का जो स्फीयर बनाया है इसके अंदर से ही पास होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी, स्कैटरिंग विल टेक प्लेस, क्योंकि तभी न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अगर इफ A इज ग्रेटर देन R0 तो द न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी 0, तो कोई स्कैटरिंग नहीं होगी, कोई स्कैटरिंग नहीं होगी। देयर विल बी नो इंटरेक्शन बिटवीन प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट। जब कोई इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो क्या होगा, स्कैटरिंग विल नॉट टेक प्लेस। सो फॉर द स्कैटरिंग टू रियली हैपन, यानी स्कैटरिंग हो, इसके लिए क्या जरूरी है, द इंसिडेंट पार्टिकल मस्ट गो थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस R0 सराउंडिंग द टारगेट। तो टारगेट को सराउंड किए हुए मैंने जो स्फीयर बनाया है R0 रेडियस का, उसके अंदर से ही टारगेट वो प्रोजेक्टाइल पार्टिकल, हमारा जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो पास होना चाहिए, तभी स्कैटरिंग होगी। अब हम यहाँ पर जो इंसिडेंट पार्टिकल है क्या है हमारा, न्यूट्रॉन। तो रफली हम 1 MeV का न्यूट्रॉन लेके चलते हैं। सबसे पहले मान लीजिए जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है उसकी जो एनर्जी है, इंसिडेंट एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, वो कितनी है 1 MeV, एंड द टारगेट इज ए प्रोटॉन, और टारगेट हमने ले लिया प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पर हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के रेफरेंस में ही बात कर रहे हैं। तो टारगेट हमारा प्रोटॉन और जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो है न्यूट्रॉन विद काइनेटिक एनर्जी 1 MeV। देन लेट अस कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन। अब हम इस एनर्जी का 1 MeV एनर्जी का जो न्यूट्रॉन होगा उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, उन न्यूट्रॉन्स का जो इम्पैक्ट पैरामीटर जिनका लेस और इक्वल टू R0 है, यानी मैक्सिमम कितना हो सकता है इम्पैक्ट पैरामीटर R0, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम R0 हो सकता है उन न्यूट्रॉन्स का जो स्कैटर्ड होंगे। R0 से ज़्यादा होने पर तो स्कैटरिंग होगी नहीं, तो केवल स्कैटरिंग की बात कर रहे हैं हम, जिन न्यूट्रॉन्स की स्कैटरिंग हो रही है तो उनका मैक्सिमम जो इम्पैक्ट पैरामीटर हम कितना ले सकते हैं, R0। तो देन लेट अस कैलकुलेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन यूजिंग क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में जैसे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं उस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। व्हेन न्यूट्रॉन इज पासिंग एट ए डिस्टेंस R0 फ्रॉम द टारगेट प्रोटॉन, और हमने मैक्सिमम इम्पैक्ट पैरामीटर ले लिया है R0, इससे कम भी हो सकता है, तो मैक्सिमम लिमिट हमने ले ली R0। देन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ न्यूट्रॉन विल बी, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इनटू द इम्पैक्ट पैरामीटर। जैसे ये है, यहाँ से पास हो रहा है न्यूट्रॉन, तो इस प्रोटॉन के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इनटू दिस डिस्टेंस R0। तो ये कहलाएगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रॉन अबाउट द टारगेट यानी प्रोटॉन। तो एंगुलर मोमेंटम हो गया L इज इक्वल टू MV R0, और MV क्या है, मोमेंटम ऑफ द न्यूट्रॉन, यानी इसको हम PR0 भी ले सकते हैं। और मोमेंटम और एनर्जी में जो रिलेशन होता है ENP में क्या होता है, P² इज इक्वल टू 2ME। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम में जो रिलेशन है आप जानते हैं, छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा। तो P² इज इक्वल टू होता है 2ME, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा √2ME। यहाँ M क्या है, न्यूट्रॉन का मास, और E न्यूट्रॉन की एनर्जी, और R0 क्या है, रेंज ऑफ द न्यूक्लियर फोर्स। यहाँ पे E है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द न्यूट्रॉन्स, और जिसको हमने कितना ले लिया है 1 MeV। अब आगे चलते हैं। वैसे तो जो न्यूट्रॉन का मास है रफली 938 MeV होता है, लेकिन कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए इसको हमने रफली
1000 MeV ले लिया है। जो मास जो है एनर्जी, मास को अगर एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 1938 MeV होता है। तो जो न्यूट्रॉन का जो मास है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी विल बी 938 MeV पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि E इज इक्वल टू MC स्क्वायर। तो M इज इक्वल टू हो जाएगा E अपॉन C स्क्वायर। तो ये एनर्जी है, इक्विवेलेंट एनर्जी इक्विवेलेंट टू मास, तो 938 अपॉन C स्क्वायर। तो इसको हमने रफ कैलकुलेशन, यानी अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी करने के लिए रफली इसको हमने 1000 ले लिया है MeV अपॉन C स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा न्यूट्रॉन का मास। एनर्जी है न्यूट्रॉन की 1 MeV, और न्यूक्लियर फोर्स की जो रेंज है वैसे तो 2.1 फर्मी होती है, लेकिन हमने इसको रफली इसको 2 ले लिया है जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। ये सभी हम रफ कैलकुलेशन कर रहे हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं है। वो आप चाहो तो आप अपने पेपर पेन लेके उस पर एग्जैक्ट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। तो अभी हम केवल रफ एस्टिमेट निकाल रहे हैं। तो एनर्जी है इंसिडेंट एनर्जी 1 MeV, मास है न्यूट्रॉन का 1000 MeV पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और न्यूक्लियर फोर्स की रेंज है वो, यानी जो इम्पैक्ट पैरामीटर है हमारा R0 इक्वल टू 2 फर्मी। ये सारी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट कर दें तो 2 इंटू मास 1000 MeV अपॉन C स्क्वायर इंटू 1 MeV, ये एनर्जी E की वैल्यू हो जाएगी, इंटू ब्रैकेट स्क्वायर रूट के बाहर 2 फर्मी 2 FM। तो अब देखिए, तो स्क्वायर रूट से बाहर अगर हम C को ले लेंगे तो ये हो जाएगा C स्क्वायर को अगर स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा C, और यहाँ 1000 ये MeV है और 1 MeV है तो MeV स्क्वायर होगा ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, तो इसको जब बाहर लेंगे तो ये हो जाएगा MeV। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह जाएगा, केवल इसको सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर क्या रहेगा 2000, 2 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2000 स्क्वायर रूट 2000 इंटू MeV अपॉन C इंटू ये 2 फर्मी, ठीक है 2 फर्मी। अब देखिए जो L का जो मैग्नीट्यूड होता है, एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है स्क्वायर रूट L इंटू L+1 इंटू H क्रॉस स्क्वायर। ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी पहले। तो L स्क्वायर हो जाएगा L इंटू L+1 H क्रॉस स्क्वायर। तो अगर H को हम H स्क्वायर को नीचे ले आए तो L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा L इंटू L+1। तो L इज इक्वल टू 1 के लिए L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ L की जगह 1 रख दें तो 1 इंटू 1+1 यानी 2, यानी L स्क्वायर की वैल्यू होगी 2H क्रॉस स्क्वायर फॉर L इज इक्वल टू 1। तो L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू 2 फॉर L इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर हम L की वैल्यू हमारे पास आ गई। तो अब हम निकालेंगे L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। तो L स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 2000 इंटू इसका स्क्वायर होगा तो इंटू 4, तो 2000 इंटू 4 MeV हो जाएगा MeV स्क्वायर को स्क्वायर किया हमने L स्क्वायर का, FM हो जाएगा FM स्क्वायर, और C हो जाएगा डिनोमिनेटर में C स्क्वायर, और H क्रॉस स्क्वायर से हमने इसको डिवाइड कर दिया है फिर, तो यहाँ पे एक H क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा। तो L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2000 इंटू 4 अपॉन H क्रॉस स्क्वायर C स्क्वायर इंटू MeV स्क्वायर FM स्क्वायर। अब देखिए HC की वैल्यू क्या होती है, HC की वैल्यू H क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट और C वेलोसिटी ऑफ लाइट, इनसे अगर कैलकुलेट करेंगे तो HC की वैल्यू आती है 1240 MeV इंटू फर्मी, ये वैल्यू आती है इसकी। तो H क्रॉस C की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई से डिवाइड कर देंगे इसको, तो 2 पाई कितना होता है 3.14, 2 पाई हो जाएगा 6.28, तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो रफली ये 200 के आसपास आएगा। H क्रॉस C कितना आ जाएगा 200 MeV फर्मी के आसपास वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर क्या है H क्रॉस
स्क्वायर सी स्क्वायर, हमने वैल्यू निकाली है एच क्रॉस सी की, तो यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 200 स्क्वायर इंटू MEV स्क्वायर FM स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी इसकी 200 स्क्वायर इंटू MEV स्क्वायर FM स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में, तो हमें क्या मिलेगा 8000 अपॉन 40,000, 200 का स्क्वायर होगा 40,000, तो L स्क्वायर अपॉन H स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आई है 0.2, और अगर L इज इक्वल टू 1 हो यानी P वेव न्यूट्रॉन्स के लिए H स्क्वायर अपॉन H L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2, तो ये तो 2 से बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ जो हमने एनर्जी कंसीडर की है इंसिडेंट न्यूट्रॉन की और इम्पैक्ट पैरामीटर 2 फर्मी लिया है, तो उसके लिए जो L स्क्वायर H क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू 0.2 आई है, और 0.2 आने से जो इसके करस्पॉन्डिंग जो L की वैल्यू होगी वो 1 से कम होगी, क्योंकि 1 के लिए तो L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर कितना होता है 2, ये निकाला हुआ है हमने यहाँ पर। तो सिंस फॉर L इज इक्वल टू 1 L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2, बट फॉर 1 MEV न्यूट्रॉन, 1 MEV का हमने न्यूट्रॉन लिया था और इम्पैक्ट पैरामीटर कितना लिया था 2 फर्मी, तो उसके लिए जो L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर कितना आया है 0.2, यानी 2 से कम है ये, तो यहाँ पर ये तो कांस्टेंट है, तो ये कम होगा तो क्या क्या कम होगा L कम हो जाएगा, L की वैल्यू कम हो जाएगी, तो जो लेकिन जो L, तो इन दिस केस द L विल बी लेस देन 1, L क्या होगा 1 से कम होगा, 1 नहीं हो सकता, तो क्योंकि L की वैल्यू 1 तभी होगी जब L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर की वैल्यू 2 हो, तभी L की वैल्यू 1 हो सकती है। लेकिन यहाँ पर जो L की वैल्यू हमारी कैलकुलेट हो गया ये वो 0.2 है, और 0.2 के लिए जो L विल बी लेस देन 1, लेकिन L की जो पॉसिबल वैल्यूज क्या होती हैं 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से, यानी 0 और 1 के बीच में कोई भी अदर वैल्यू पॉसिबल नहीं है, या आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी 1, लेकिन फॉर दिस वैल्यू ऑफ L स्क्वायर अपॉन H क्रॉस स्क्वायर L इज लेस देन 1, यानी 1 नहीं हो सकता, तो क्या होगा फिर 0 होगा। So since for low energy neutron we are getting L less than 1, therefore the possible value of L is 0, 1 तो हो ही नहीं सकती, तो 1 के लिए तो ये इसकी ये वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 0.2 आ रही है, तो L की जो वैल्यू होगी वो 0 ही हो सकती है फॉर 1 MeV काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रॉन फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर 2 फर्मी, यानी उन न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं हम जो स्कैटर हो रहे हैं। अब यहां पर देखिए L की वैल्यू, अगर एनर्जी हम 1 MeV रखें तो L की वैल्यू अगर हमको बढ़ानी हो, यानी 0 की बजाय 1 करनी हो, तो क्या करना पड़ेगा, ये इम्पैक्ट पैरामीटर हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी पार्टिकल जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन से r0 डिस्टेंस से ज्यादा डिस्टेंस पर पास होंगे, तभी L की वैल्यू L कैन बी ग्रेटर देन 0, यानी L 1 या 2 तभी हो सकता है ऑफ द सेम एनर्जी अगर 1 MeV ले अगर हम, तो उसी एनर्जी के लिए L की वैल्यू एक 0 से ज़्यादा यानी 1 और 2 तभी हो सकती है जब हम इम्पैक्ट पैरामीटर को इंक्रीज करें। लेकिन अगर हमने इम्पैक्ट पैरामीटर पार्टिकल को r0 से बाहर से पास कर दिया, इंसिडेंट न्यूट्रॉन ऑफ 1 MeV एनर्जी अगर कोई यहाँ से पास होता है तो L की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, लेकिन दैट न्यूट्रॉन विल नॉट इंटरैक्ट विद दिस प्रोटॉन, वो सीधा निकल जाएगा, तो स्कैटरिंग नहीं होगी। यानी स्कैटरिंग तभी होगी जब न्यूट्रॉन एस वेव न्यूट्रॉन होगा, यानी 1 MeV का जो न्यूट्रॉन है हमारा वो एस वेव न्यूट्रॉन होगा, तभी वो प्रोटॉन से स्कैटरिंग करेगा, यानी जो स्फीयर है हमारा r0 रेडियस का उसके अंदर से पास होगा। अगर बाहर से पास हो रहा है तो L की वैल्यू तो बढ़ जाएगी, बट दैट न्यूट्रॉन
यानी पी वेव न्यूट्रॉन और डी वेव न्यूट्रॉन, दैट न्यूट्रॉन विल नॉट इंटरैक्ट विद द प्रोटॉन। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। अब वापस कहीं आते हैं। सो फॉर 1 MeV काइनेटिक एनर्जी ओनली एस वेव न्यूट्रॉन विल पास थ्रू द स्फीयर ऑफ रेडियस r0। यानी 1 MeV का न्यूट्रॉन है तो एस वेव न्यूट्रॉन होगा तभी वो r0 रेडियस के स्फीयर से पास होगा और स्कैटरिंग विल टेक प्लेस एट दिस एनर्जी। यानी 1 MeV की एनर्जी के न्यूट्रॉन के लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज L, अगर L की वैल्यू हम बढ़ाना चाहें तो जैसा मैंने अभी बताया, तो क्या बढ़ाना पड़ेगा हमको, इम्पैक्ट पैरामीटर को इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन इम्पैक्ट पैरा वी हैव टू इंक्रीज द इम्पैक्ट पैरामीटर और बट फॉर A ग्रेटर देन r0 करने पर हमें L=1 और L=2 तो मिल जाएंगे, यानी P वेव न्यूट्रॉन और D वेव न्यूट्रॉन तो मिल जाएंगे, बट स्कैटरिंग विल नॉट टेक प्लेस फॉर L=1 एंड L=2 और हायर वैल्यूज ऑफ L। तो स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है ना, इसलिए जो लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स हैं, यानी 1 MeV का जो हमने फॉर एग्जांपल हमने न्यूट्रॉन लिया है, वो तभी स्कैटरिंग करेगा प्रोटॉन से जब वो एस वेव न्यूट्रॉन होगा। ठीक है ना, क्लियर हो गया जी। अब हम आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने इंसिडेंट न्यूट्रॉन ले लिया जिसकी काइनेटिक एनर्जी है 10 MeV। ठीक है, कितनी ले ली, 10 MeV। तो 10 MeV जब इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इम्पैक्ट पैरामीटर वही लिखा लिया हमने, क्योंकि स्कैटरिंग तो तभी होगी जब इम्पैक्ट पैरामीटर 2 फर्मी होगा या इससे कम होगा। मास हमने रफली न्यूट्रॉन का कितना ले लिया, 1000 MeV पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्चुअल में तो ये होता है 938 MeV पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एनर्जी होगी 10 MeV। ये सारी वैल्यूज रख के हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे, तो जो L²/h² क्रॉस स्क्वायर की जो वैल्यू आती है वो 2 आती है, और L²/h² की जो 2 वैल्यू है वो किसके लिए होती है, L=1 के लिए। यानी 10 MeV का जो इंसिडेंट न्यूट्रॉन होगा तो रफली वो स्कैटर कर सकता है इन P वेव, यानी L=1 हो जाएगा। उसके लिए D वेव में फिर भी नहीं करेगा, तो P वेव में वो कर सकता है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे रफ कैलकुलेशन की है, हमने यहाँ पर न्यूट्रॉन का मास भी 1000 ले लिया है, जो जबकि होता है वो 938। तो अगर हम सिंस L=1 इस वैल्यू के लिए L²/h² की वैल्यू के लिए 2, इसकी वैल्यू 2 हो, इसके लिए L=1 होता है। दस व्हेन न्यूट्रॉन एनर्जी इज रफली इक्वल टू 10 MeV ओनली देन L=1 इज पॉसिबल और P वेव स्कैटरिंग विल टेक प्लेस और मे टेक प्लेस। लेकिन चूंकि हमारी ये कैलकुलेशन कैसी है, रफ कैलकुलेशन है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर करें, यानी एग्जैक्ट न्यूट्रॉन का मास लें, एग्जैक्ट न्यूक्लियर फोर्स की रेंज लें 2.1 फर्मी, सभी चीज़ें एग्जैक्ट लें, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कैलकुलेट करके जो आता है उसमें देखा कि 10 MeV तक के जो न्यूट्रॉन हैं उनके लिए L की वैल्यू <1 ही आती है। यानी ये जो वैल्यू है L²/h², इसकी वैल्यू 2 से थोड़ी कम आती है। 2 से कम इसलिए आती है कि जो यहाँ पे E है हमने वो 10,000 लिया है, अगर इसको 938 ले लेंगे हम तो यहाँ ये वैल्यू यहाँ 938 लेंगे तो ये वैल्यू 2 से कम हो जाएगी। ठीक है ना, तो 2 से कम होते ही वो क्या हो जाएगा, L=1 नहीं रहेगा, फिर L=0 हो जाएगा, यानी एस वेव न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें हम तो हम देखते हैं कि 10 MeV तक के जो न्यूट्रॉन्स हैं जो प्रोटॉन से स्कैटर हो रहे हैं उनके लिए L<1 होता है, यानी वो एस वेव स्कैटरिंग ही पॉसिबल है अप टू 10 MeV। यानी 10 MeV तक के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एस वेव स्कैटरिंग ही करेंगे, P वेव नहीं कर सकते। लेकिन 10 MeV से ज़्यादा एनर्जी करने पर हमें L=1 वैल्यू मिल जाती है, यानी P वेव स्कैटरिंग में ऑल्सो टेक प्लेस। यानी E>0 होने पर, ग्रेटर देन 10 MeV होने पर एस वेव स्कैटरिंग तो होगी, लेकिन P वेव स्कैटरिंग भी, दोनों की पॉसिबिलिटी है, एस वेव की भी और P वेव की भी। एस वेव की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, P वेव की थोड़ी कम होगी, लेकिन पॉसिबिलिटी है फॉर एनर्जी ग्रेटर देन 10 MeV, क्योंकि इस एनर्जी के लिए इम्पैक्ट पैरामीटर R
2.1 फर्मी लें तो पी वेव स्कैटरिंग विल ऑल्सो टेक प्लेस, यानी जो न्यूट्रॉन्स हैं पी वेव में स्कैटर कर सकते हैं, यानी जो न्यूट्रॉन्स हैं वो पी वेव में भी, जो स्फीयर है हमारा उसके अंदर से पास हो सकते हैं। स्कैटरिंग तो तभी होगी सराउंडिंग द टारगेट एंड पी वेव स्कैटरिंग विल ऑल्सो टेक प्लेस। ये तब है जब हम बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें, तभी आता है कि 10 MeV तक के जो न्यूट्रॉन्स हैं वो एस वेव स्कैटरिंग ही करेंगे, पी वेव में स्कैटरिंग नहीं होगी। 10 MeV से एनर्जी थोड़ा ज़्यादा कर देंगे हम तो पी वेव स्कैटरिंग भी पॉसिबल है। बट व्हेन एनर्जी इज लेस और इक्वल टू 10 MeV, यानी इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी 10 MeV से कम है या 10 MeV के बराबर है, ओनली एस वेव स्कैटरिंग टेक्स प्लेस। सच न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, thus low energy neutrons are called S wave neutrons which are scattered by the protons, यानी जो स्कैटर होंगे उन्हीं न्यूट्रॉन्स की बात हो रही है, तो वो एस वेव, इसलिए जो लो 10 MeV से कम एनर्जी वाले न्यूट्रॉन्स हैं वो लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स कहलाते हैं, और वो एस वेव न्यूट्रॉन्स हैं क्योंकि वो एस वेव में प्रोटॉन से स्कैटरिंग करते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग का जो चैप्टर है हमारा उसमें कई जगह आता है एस वेव न्यूट्रॉन्स, लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स। तो व्हाई वी कंसीडर लो एनर्जी न्यूट्रॉन्स, तो ये पूरा इस वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया है।